तीसरे चरण में सेंट्रल यूपी के यादव बेल्ट और बुंदेलखंड इलाके के 59 सीटों पर मतदान होंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सत्ता में वापसी के लिए ये चरण सबसे अहम बताया और वाकई में ये अहम भी है, तो बीजेपी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये चरण। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। यूपी के यादव लैंड में किसका लहराएगा झंडा? सपा लहराएगी जीत का परचम या भगवा होगा यादव लैंड? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के शुरू के 2 चरणों की 113 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। पहले चरण में जहां जाटलैंड इलाके वाली सीटों पर चुनाव थे, तो दूसरे चरण में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में वोटिंग हुई है। वहीं अब तीसरे चरण में सेंट्रल यूपी के यादव बेल्ट और बुंदेलखंड इलाके की 59 सीटों पर सियासी दलों ने अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए सत्ता में वापसी के लिए ये चरण सबसे अहम है, तो बीजेपी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये चरण। अब तीसरे चरण का चुनावी संग्राम। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर कुल 627 उम्मीदवार मैदान में हैं। तीसरे चरण में हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिले की 59 सीटें हैं। ब्रिज और यादव बेल्ट के 7 जिले, तो बुंदेलखंड के भी 5 जिले शामिल हैं। तीसरे चरण की जिन 59 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें से 90% सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। 2017 के चुनावों में इन 59 सीटों में से 49 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि 9 सीटों पर सपा और महज 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। बसपा खाता तक नहीं खोल पाई थी। सत्ता में रहने के बावजूद भी सपा ने अपने गढ़ में अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया था और मोदी लहर पर सवार बीजेपी ने 49 सीटें जीतकर एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया था। पिछले 3 दशकों में किसी भी पार्टी के लिए इस चरण में ये सबसे बड़ी जीत थी। बीजेपी और सपा दोनों के लिए चुनौतियां। तीसरे चरण में बीजेपी के लिए जहां अपनी सीटें बचाने की चुनौती है, तो वहीं सपा और बसपा की साख दांव पर है। पिछली बार के चुनावी नतीजों को देखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद ही तीसरे चरण में चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने के लिए मैनपुरी जिले से करहल सीट से उतरे हैं और उनके चाचा शिवपाल यादव इटावा के जसवंत नगर सीट से ताल ठोक रहे हैं। अखिलेश यादव के सामने अपने गढ़ में खिसके सियासी आधार को दोबारा से हासिल करने की है और ऐसे में बुंदेलखंड के जिन जिलों की सीटों पर चुनाव है, वहां पर पिछली बार सपा, बसपा, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। दरअसल एटा, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात जैसे जिलों में भी सपा को करारा झटका लगा था, जबकि 2012 के चुनाव में इन जिलों में सपा ने क्लीन स्वीप किया था। सपा को तीसरे चरण में तब 37 सीटें मिली थी और 2017 में महज 9 सीटों से संतोष करना पड़ा था। यहाँ पर बीजेपी का गैर यादव ओबीसी कार्ड काफी सफल रहा था। शाक्य और लोध वोटर एक मुश्त बीजेपी के पक्ष में गए थे, लेकिन इस बार सपा ने भी इन वोटों को साधने का खास इंतजाम किया। हाथरस से लेकर खुशी दुबे तक का मुद्दा। हाथरस की सीटों का चुनाव भी इसी चरण में है, जहां दलित युवती के साथ बलात्कार और हत्या और उसके बाद प्रशासनिक मशीनरी का व्यवहार राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। अखिलेश यादव वोटरों के जहन में इस मसले को जिंदा रखने के लिए हर महीने हाथरस की बेटी स्मृति दिवस मना रहे हैं। इत्र नगरी कन्नौज पर छापेमारी को सपा ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था और कन्नौज को बदनाम करने का आरोप अखिलेश बीजेपी पर लगाते रहे हैं। वहीं बिकरू कांड वाले इलाके में भी वोटिंग इसी चरण में होनी है। विकास दुबे पुलिस एनकाउंटर और उसके एक सहयोगी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को जेल भेजा जाना यहाँ एक मुद्दा बना हुआ है। विपक्ष इसे ब्राह्मणों के साथ अन्याय बता रहा है, तो वहीं कांग्रेस ने खुशी दुबे की बहन नेहा तिवारी को कल्याणपुर से चुनाव में उतार दिया है। 10 जिलों में विपक्ष का खाता नहीं खुला था। तीसरे चरण के 16 में से 10 जिलों में बीजेपी ने किसी का खाता नहीं खुलने दिया था, जिसमें बुंदेलखंड के 5 जिले शामिल थे। सपा 32 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। यादव बेल्ट के कासगंज की 3 सीटें
और तीनों बीजेपी के खाते में गईं। हाथरस की तीनों सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी थी। एटा की चारों सीटें बीजेपी ने जीती। फर्रुखाबाद की चारों सीटें बीजेपी को मिली। औरैया जिले की तीनों सीट, कानपुर देहात की सभी चारों सीटें बीजेपी ने जीती। और वहीं बुंदेलखंड के जालौन जिले की तीनों सीटें, हमीरपुर की दोनों सीटें, महोबा की दोनों सीटें, झांसी की चारों सीटें और ललितपुर में दोनों सीटें बीजेपी ने जीती थी। कैराना के पलायन को लेकर भले ही सियासी चर्चाएं और भाषणबाजी खूब हुई है, लेकिन बुंदेलखंड में पलायन जमीनी हकीकत है। पानी और बेरोजगारी के सवाल हैं। आवारा पशुओं से किसानों की बर्बाद होती फसल और खनन माफियाओं की भेंट चढ़ती प्राकृतिक संपदा एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है। एक समय बुंदेलखंड बसपा का मजबूत गढ़ हुआ करता था, लेकिन बीजेपी ने 2017 में अपना सियासी आधार मजबूत किया है। यादव बेल्ट के साथ साथ बुंदेलखंड के इलाके की सीटों पर इस बार कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के शुरू के 2 चरणों के 113 सीटों पर मतदान खत्म हो चुके हैं और पहले चरण में जहां जाटलैंड इलाके वाली सीटों पर चुनाव थे, तो दूसरे चरण की बात की जाए मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में वोटिंग हुई है। अब वहीं तीसरे चरण की बात करें तो सेंट्रल यूपी के यादव बेल्ट और बुंदेलखंड इलाके की 59 सीटों पर सियासी दलों ने अपनी जोर आजमाइश पूरी कर ली है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए सत्ता में वापसी के लिए ये चरण सबसे ज्यादा अहम है, तो बीजेपी के लिए भी ये चरण काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूपी में अब होगा तीसरे चरण का रण। 16 जिलों की 59 सीटों पर होगी वोटिंग। अखिलेश के करहल में भी मतदान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर नोएडा तक अचानक दिन में धूप जलाने लगी है। तापमान के तेवर जरा तीखे हो चुके हैं, लेकिन ये गर्मी सिर्फ मौसम में नहीं है। मौसम की गर्मी से ज्यादा तपिश उत्तर प्रदेश के चुनावों में महसूस हो रही है। सोमवार को दूसरे चरण के लिए 55 सीटों पर मतदान हुआ और दूसरे चरण के समापन के साथ साथ तीसरे चरण का रण शुरू हो चुका है। 20 फरवरी को तीसरे चरण के लिए यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यानी कि तीसरे चरण की चुनौती बड़ी है, क्योंकि पहले दोनों चरण के मुकाबले चुनाव ज्यादा जिले में है। अगले चरण में यूपी के 3 हिस्सों अवध, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में चुनाव है। तीसरे चरण में पश्चिमी यूपी के 5 जिले फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस हैं, जहां 19 विधानसभा सीटें हैं। अवध रीजन के कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा 6 जिले हैं, जहां 27 विधानसभा सीटें हैं। और बुंदेलखंड में झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा जिले में मतदान है, जहां पर 13 विधानसभा सीटें हैं। पार्टी के लिए जरूरी है तीसरा चरण। 59 सीटों वाला तीसरा चरण हर पार्टी के लिए जरूरी है। बीजेपी पिछली बार के प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी पिछले नतीजों को अपने पक्ष में लाना चाहती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 59 में से 49 सीटों पर कब्जा किया था। समाजवादी पार्टी के हिस्से 8 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस और बीएसपी को सिर्फ एक सीट ही मिली थी। खास बात यह है कि तीसरे चरण में जिन 16 जिलों में चुनाव होना है, उनमें से 9 जिले यादव बहुल आबादी वाले हैं। इसमें फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा और एटा जैसे जिले शामिल हैं। 2017 में 30 यादव बहुल सीटों के बावजूद एसपी सिर्फ 6 सीटें ही जीत पाई थी। सत्ता में रहते हुए ये समाजवादी पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन था। यही वजह है कि यादव बहुल जिले को साधने के लिए बीजेपी ब्रिगेड परिवारवाद पर निशाना साध रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व की लहर पर सवार थी, जिसका फायदा साफ दिखाई दिया था। इस बार भी मुसलमान और दंगे जैसे शब्दों की गूंज के बाद सबसे ज्यादा शोर हिजाब पर मच रहा है। तीसरे चरण में 30 सीटें ऐसी हैं जो यादव बहुल है। मैनपुरी की करहल सीट से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश को जिताने के लिए चाचा शिवपाल यादव पुरानी बातें भूलकर प्रचार कर रहे हैं। करहल वो सीट है जो तीसरे दौर की सबसे हॉट सीट है।
इस सीट पर अखिलेश यादव का मुकाबला बीजेपी के एसपी सिंह बघेल से है, जो केंद्र में मंत्री रहते हुए इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और खास बात ये है कि तीसरे दौर के चुनाव में पूरा जोर दोनों गठबंधन का जातीय गुणागणित को दुरुस्त करने का है। इसी हिसाब से वोट पड़ते रहे हैं और इसीलिए टिकट भी इसी हिसाब से बांटे गए हैं। हर पार्टी चुनावी बिसात पर फूंक फूंक कर मोहरे बिठा रही है, लेकिन किसकी शह होगी और किसकी मात, ये तो 10 मार्च को नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।